हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल को विजिट करना और प्लेलिस्ट सर्च करके देख लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स यहाँ पे गिवन है जो 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये क्या है? कोन। ये सिलेंडर और ये स्फीयर। ये आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। सो हम थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या क्या था। ओके, यहाँ पे सारे शेप यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को लिखेंगे क्योंकि उसी फॉर्मूला को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला फिगर क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेस। ओके, 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फेस होता है। सपोज इसका लेंथ क्या है? सपोज इसका लेंथ है L और ब्रेथ क्या है? B और हाइट H। अगर ये होता है तो उसका यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? CSA और LSA। अगर कर्व वाला सरफेस होगा तो कर्व सरफेस एरिया होगा। LSA का मतलब क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों? टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो 4 साइड है ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है? 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H इंटू L प्लस B। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक उसी तरह क्यूब क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ स्क्वायर फेस। ओके, स्क्वायर मतलब इसका सारे साइड सेम होता है। सपोज A और A, यहाँ पे हम L B H के जगह A पुट करेंगे तो क्या होगा? ये कितना होगा? देखो 2 इंटू A, इसका कितना साइड होता है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड। सॉरी मैंने साइड बोल दिया। यहाँ पे इसका कितना फेस होता है? 6 इक्वल फेस। ओके, एक इक्वल फेस का एरिया क्या होता है? A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 होता है, तो ये होगा कितना? 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कितना फेस होता है? 6 फेस। सो इसका एरिया क्या होगा? 6A स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा? AQ। ओके, यहाँ पे आ गया सिलेंडर। सपोज इसका रेडियस R है और उसका हाइट H, तो उसका CSA क्या है? इसका CSA है 2 पाई RH। ओके, TSA क्या है? 2 पाई R इंटू H प्लस R। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं इसको आप लोगों को याद करा देता हूँ। ओके, सो सपोज इस कोन का रेडियस R और ये होता है हाइट। ओके, और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट ये होता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई R और L। ओके, ये जो स्लैंट हाइट है ये कैसे निकलता है? यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर देंगे तो स्लैंट हाइट हमें इजीली मिल जाएगा। स्लैंट हाइट क्या होगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट। ओके, ये होता है ये क्या होता है? स्लैंट हाइट का वैल्यू। फिर आ गया क्या? TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पाई R इंटू L प्लस R। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक उसी तरह स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? इसका होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक उसी तरह TSA, इसका दोनों सेम ही है, 4 पाई R स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब। ओके, और हेमिस्फीयर का सपोज इसका क्या होता है?
CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कितना होगा उसका हाफ होगा, मतलब ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बेस कितना है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम क्या होता इसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखो यहाँ पे सारे शेप 3D शेप्स का मैंने कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये सारे आप लोगों को क्लास 9 में पता था, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप और लट्टू। यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लट्टू है। ओके, एच इज बर्थडे प्रेजेंट which is surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. Okay, इसको, इस फिगर को, और ये लट्टू इसे बर्थडे में गिफ्ट मिला था और ये क्या करना चाहता है, इसको कलर देना चाहता है। ओके, अगर हम कलर देंगे तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। ओके, इनडायरेक्टली ये हमें पूछ रहा है द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ पे एक कॉन है और उसके ऊपर एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ये जो टोटल हाइट है इस टॉय का, ओके, इस लट्टू का टोटल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, डायमीटर कितना है 3.5। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, कितना एरिया में वो कलर करेगा, कितना एरिया में कलर करेगा, ये जो ये कोनिकल शेप इसका चारों तरफ करेगा, मतलब ये हो गया कितना, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, और ये कितना है, ये एक हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमें ये सारे चीज जानना जरूरी है। सो यहाँ पे इसका डायमीटर कितना हो गया, देखो डायमीटर कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों बराबर है, सेम है। सो अगर डायमीटर 3.5 है, अगर डायमीटर, हमें डायमीटर गिवन है 3.5, सो रेडियस कितना होगा 3.5/2। ओके, रेडियस कितना होगा 3.5/2 सेंटीमीटर। सो हमें रेडियस मिल गया। और क्या गिवन है, देखो हमें क्या चाहिए, हम तो इजीली निकाल सकते हैं क्या, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस मिल गया। इसका हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पाई का वैल्यू भी पता है और आर का वैल्यू भी पता है। और क्या चाहिए, हमें इस कोनिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब हमें चाहिए क्या पाई आर एल। ओके, क्या हमें फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, अगर आप ये दोनों को रिलेट कर दिए तो आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें एल का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमने एल का वैल्यू फाइंड कर लिया तो हम इस कितना एरिया में वो कलर करेगा हमें पता चल जाएगा। तो एल का वैल्यू क्या कैसे मिलेगा, एल का वैल्यू जान लेकिन एल का वैल्यू क्या, उसका फॉर्मूला क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। एच क्या होता है हाइट ऑफ द कोन एंड आर क्या होता है रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए हाइट। अगर हमने हाइट निकाल लिया तो एल इजीली निकाल सकते हैं। तो हाइट क्या होगा, देखो ये जो टोटल हाइट कितना है 5, सो कोन का हाइट कहाँ से यहाँ तक होगा। ओके, ये टोटल हाइट से मैं अगर इस हाइट को मैं माइनस कर दूंगा, ओके, ये क्या है, ये रेडियस, ये क्या है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर मैं टोटल हाइट से रेडियस को माइनस कर देता हूं तो कोन का हाइट मुझे मिल जाएगा। ओके, कोन का हाइट मुझे मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा 5 माइनस 3.5/2। ओके, सो अगर ये हो गया हमारा हाइट, क्या हमें चाहिए क्या, पहले क्या करेंगे हाइट ऑफ द कोन क्या होगा 5 माइनस 3.5/2। सो दिस विल बी एलसीएम, अगर हम 2 लेंगे तो 10 माइनस 3.5, सो व्हिच इक्वल्स टू 6.5/2 3.25। हमें ये हाइट भी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एल इजीली निकाल सकते हैं। एल क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो एच क्या था 3.25 का स्क्वायर
प्लस आर कितना था, आर कितना था 3.5/2 का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर। ये आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इसका वैल्यू क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 3.7। सो हमें जो जो वैल्यू चाहिए था हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया व्हिच टू बी कलर क्या होगा, कितने एरिया वो कलर करेगा 2πr²। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है देखो ये वाला साइड दिस पर्सन कलर करेगा, मतलब ये होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लेना टोटल एरिया टू बी कलर्ड इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। सो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमें क्या पता था, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr² प्लस CSA ऑफ कोन πrl। ओके, सो यहाँ से देखो कॉमन फैक्टर आएगा πr। ओके, πr, अगर πr कॉमन फैक्टर होता है तो यहाँ पे क्या हो गया 2r बच गया। ओके, 2r। सो यहाँ पे πr चला गया तो ये हो गया l। सो अब वैल्यू पुट करना, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा कितना, ये होगा 22/7, r कितना है 3.5/2। ओके, और 2r मतलब 2 × 3.5/2 प्लस l का वैल्यू हमें मिल गया 3.7। सो ये दोनों कैंसिल हो गया। सो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 11 और ये होगा 0.5। 0.5 का मतलब क्या है 1/2 है। सो इसको हम 11 × 1/2 दैट इज 11/2 लिख सकते हैं। ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा 5 + 7 ये होगा 12, 3 3 6 7 7.2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वो इतना एरिया को वो कलर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12। यहाँ पे देखो एक फिगर है। ओके, इस फिगर में क्या क्या है, यहाँ पे एक क्या है क्यूब है। ओके, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ओके, सो इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स ए क्यूब एंड एन हेमिस्फीयर। मैं ऑलरेडी बता दिया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब। यहाँ पे बेस क्या है, एक क्यूब है जिसका एज कितना है, साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का 4.2 है। सो इसका रेडियस क्या होगा 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमें मिल गया कितना 2.1 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कितना होगा देखो, इस क्यूब का इस पहले हम क्या करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों हम निकालेंगे। देखो हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर है, क्यूब के ऊपर ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। इस एरिया का वैल्यू क्या होगा, उसका CSA होगा दैट इज 2πr²। ये हमें मिल गया। और ये जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका कितना फेस होता है 6 फेस होता है। 6 फेस मतलब 6a²। ओके, ये होना था, लेकिन उसका टॉप पार्ट ये कैसे है, टॉप पार्ट का मैं डायग्राम अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाना चाहूँगा तो ये ऐसा ही है, ये एक सर्कुलर, क्योंकि ये वहाँ पे क्या है हेमिस्फीयर यहाँ पे है। ओके, समझ में आ गया। तो टॉप पार्ट में सिर्फ इतना ही एरिया होगा। ओके, टॉप पार्ट में सिर्फ इतना ही एरिया होगा। अगर हम TSA निकालेंगे तो 6 फेस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, सो 6a² हो गया। लेकिन ये पार्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया है, अगर हम इसी को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। ओके, 6a² मतलब 6 फेस का ऑलरेडी एरिया हमें निकाल लिया। और ये जो बेस एरिया है इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना एरिया वो क्या है यहाँ पे कवर करके है, तो माइनस क्या करेंगे πr² करेंगे। ओके, सो इस ब्लॉक का एरिया हमें कैसे मिलेगा, इस ब्लॉक का एरिया हमें कैसे मिलेगा,
TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो मैंने यहाँ पे क्यों बेस एरिया को माइनस किया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है, TSA ऑफ क्यूब क्या है 6x² माइनस बेस एरिया कितना होगा πr² प्लस CSA कितना होगा 2πr²। ओके, ये दोनों चीज़ को देखो, 2πr² से πr² अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस πr² होगा। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना, पहले सिंप्लीफाई कर देना उसके बाद वैल्यू पुट करना। ओके, सो यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू कितना है 22/7, यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें 22/7 गिवन है। सो 6 × 5² प्लस 22/7 और r कितना है 2.1। 2.1 को हम कैसे लिखेंगे 21/10 भी लिख सकते हैं। ओके, 21/10 × 21/10। सो ये होगा 150 प्लस, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखो 7 3। ओके, सो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो गया 11। ओके, सो 21 × 3 ये कितना होगा 63। 63 × 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 693/50। सो ये होगा 150 प्लस ये होगा 13.86। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे सो 163.86 cm² हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रॉकेट है। ओके, उसका बेस क्या है, उसका बेस है एक सिलेंडर है और उसका ऊपर क्या है एक कोनिकल शेप है। ओके, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26। टोटल हाइट कितना है 26। ओके, एंटायर रॉकेट का हाइट कितना है 26। व्हाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट यहाँ पे जो है इसका हाइट हमें मिल गया, इस कोन का हाइट मतलब h मिल गया हमें कितना 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमें मिल गया कितना 6। और क्या गिवन है, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5। कोनिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है, ये जो कोनिकल पोर्शन है इसका डायमीटर कितना है 5। मतलब अगर डायमीटर 5 हो गया तो रेडियस, हम कोन का रेडियस को कैपिटल R में लेता हूँ तो ये होगा 5/2। ओके, 5/2। व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3। मतलब यहाँ पे जो सिलेंडर का डायमीटर, ये जो सिलेंडर का डायमीटर ये कितना है 3। सिलेंडर का अगर डायमीटर 3 होता है तो मैं इसको स्मॉल r लेता हूँ, उसका रेडियस क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस होगा 3/2। समझ में आ गया, कोन का रेडियस कितना है 5/2 और सिलेंडर का रेडियस कितना है 3/2। और क्या है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। सो यहाँ पे जो कोनिकल पोर्शन है इसको ऑरेंज कलर में पेंट किया जाएगा और सिलिंड्रिकल पोर्शन को येलो कलर में पेंट किया जाएगा। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। सो हमें इसका एरिया चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इस कोनिकल पार्ट का एरिया निकालेंगे जो कि ऑरेंज कलर का पेंट होगा। कोनिकल पोर्शन का एरिया हमें निकालने के लिए पहले हम देखो, पहले क्या करेंगे उसका, देखो ये है कोनिकल पार्ट। ओके, इसका चारों तरफ लगेगा तो मतलब क्या हो गया, इसका CSA होगा। कोनिकल पार्ट का चारों तरफ पेंट होगा तो उसका CSA होगा। लेकिन उसका जो निचला वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये जो निचला वाला हिस्सा है ये कैसा शेप में है, ये ऐसा शेप में है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, ये जो आउटर सरफेस ये क्या है, बेस ऑफ द कोन। और यहाँ पे जो इनर सरफेस है ये क्या है, बेस ऑफ द सिलेंडर। ये जो छोटा वाला है ये सिलेंडर का बेस है और ये आउटर वाला क्या है, बेस ऑफ द कोन। हमें पेंट कौन सी जगह में लगाना है, ये देखो ये जो एरिया है इस एरिया को हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर करेंगे। समझ में आया। इस एरिया हमें कैसे मिलेगा, ये जो बड़ा सर्किल है माइनस ये छोटा सर्किल का एरिया। ओके,
मतलब एरिया ऑफ द बिग सर्किल मतलब एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बेस ऑफ द कोन का एरिया कैसे मिलेगा मुझे, हम सी एस से हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, पाए ये जो कोन का रेडियस हमने क्या लिया था कैपिटल आर, मतलब पाए आर स्क्वायर माइनस पाए स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। सो एरिया टू बी पेंटेड एज ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कितना एरिया में यहाँ पे डाला जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन और बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी पाई आर एल, बेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो सारे वैल्यू में से क्या होगा, पाई एक कॉमन फैक्टर होगा। सो ये हो गया कितना आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, इसी को हम एक साथ रखेंगे तो ये होगा पाई का वैल्यू कितना है 3.14 और ये कैपिटल आर क्या है कोन का रेडियस, ये होगा 5/2। हमें यहाँ पे एल का वैल्यू पता नहीं है तो एल का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। एल का वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। एच क्या है, कोन का हाइट कितना था, कोन का हाइट कितना था 6। ओके, 6 स्क्वायर प्लस आर कितना है 5/2 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, तो ये होगा कितना 36 प्लस 25/4 विच इक्वल्स टू 4। सो ये होगा 144 प्लस 25/4 विच इक्वल्स टू 169/4 दैट इज 13/2 विच इक्वल्स टू 6.5। सो यहाँ पे हम एल के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं 6.5। ओके, 6.5 प्लस ये हो गया आर स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दैट इज 3/2 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 5/2 इंटू 6.5 प्लस ये होगा कितना 25/4 माइनस 9/4। सो दिस विल बी 3.14 5/2, हम इसको 13/2 भी लिख सकते हैं 13/2 और ये कितना होगा ये 4 25 माइनस 9 25 माइनस 9 ये क्या होगा 16/4 मतलब ये हो गया 4। ओके, सो 3.14 इंटू 65/4 प्लस 4 विच इक्वल्स टू 3.14 इंटू 65 प्लस 4 जा 16/4 दैट इज 3.14 इंटू ये होगा 5 6 जा 11 5 प्लस 6 11 6 प्लस 1 7 8 81/4। सो दिस विल बी 3.14 इंटू 20.25। सो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें पता चल गया कितना एरिया में ऑरेंज कलर होगा। ओके, अब क्या देखना है कितना एरिया में येलो कलर होगा। ओके, येलो कलर कितना एरिया में होगा, सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब ये जो चारों तरफ मतलब क्या है सी एस ए ऑफ सिलेंडर और इसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, सो येलो कलर एरिया विच येलो कलर का एरिया कितना होगा सी एस ए ऑफ क्या होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर होगा पाई आर, सो ये हो जाएगा कितना 2h प्लस आर। ओके, सो पाई का वैल्यू 3.14 है और आर कितना है 3/2 इंटू
2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, देखो टोटल कितना है 26 और यहाँ पे कोन का हाइट कितना है 6, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा 20 होगा। ओके, सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 20 प्लस रेडियस कितना होगा 3/2, सो ये होगा कितना 3.14 इंटू 3/2 और ये हो जाएगा 40 प्लस 3/2 विच इक्वल्स टू 3.14 इंटू 3/2 इंटू ये कितना होगा 83/2 दिस विल बी यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो सकता है 1.57 इंटू 3 ये होगा 4.71 इंटू 41.5। ओके, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक मेड ए बर्ड बेथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सो यहाँ पे देखो ये एक बर्ड बेथ बनाया है जो कि चिड़िया हम क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ओके, उसका शेप क्या है, देखो उसका शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, लेकिन उसका डिप्रेशन जो है क्या है, एक हेमिस्फीयर है। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। ये इसका हाइट है कितना 1.45 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 145 सेंटीमीटर। ओके, और क्या गिवन है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। मैं इसको क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बेथ। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका चारों तरफ होगा। ओके, और क्या होगा, ये जो CSA होगा और इस पार्ट होगा। ओके, हम टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका जो सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया ये जो चारों तरफ होगा और ये जो बेस पार्ट है, ओके, उसका जो डिप्रेशन है, तो मतलब हमें कैसे मिलेगा, CSA ऑफ क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर का वैल्यू क्या है 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का CSA कितना है 2πr²। ओके, सो यहाँ पे 2πr कॉमन फैक्टर होंगे तो ये होगा h प्लस r, सो 2 इंटू ये हो गया 22/7 इंटू यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना गिवन है 22/7। ओके, सो r कितना है, रेडियस कितना है 30, सो हाइट कितना है 145 प्लस ये हो गया 30, 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू ये कितना होगा 175। सो अगर हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 7 2 जा 14 और ये 3 हो गया 7 5 जा 35। ओके, सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और हम इसे बोल सकते हैं 3.3 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, सांता रॉन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड। यहाँ पे ये एक शेड का शेप है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें फिगर गिवन है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री चलता है, इसका शेप कितना है, कैसा है, जो बेस में है वो क्यूबोइडल फॉर्म में है और जो टॉप पार्ट है उसका क्या है हाफ सिलेंडर है। ओके, सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। इस क्यूबोइडल पार्ट का डायमेंशन हमें गिवन है 7 मीटर इंटू 15 मीटर। मतलब यहाँ पे इसका लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर और बेस गिवन है 7 मीटर और इसका क्यूबोइडल पार्ट का हाइट कितना है, हाइट है 8 मीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। मतलब इस शेड में कितना एयर रहेगा, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है इस शेप का। इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर। ओके, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है। हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं,
पाई आर स्क्वायर एच मतलब रेडियस और हाइट दोनों जानना जरूरी है। तो देखो इस सिलेंडर का, ये जो हाफ सिलेंडर है इसका रेडियस कितना होगा, देखो ये होगा इसका डायमीटर, ये डायमीटर अगर 7 होता है तो रेडियस कितना होगा 7/2 होगा। और सिलेंडर का हाइट कौन से लेंगे, यहाँ पे जो है 15 मीटर, ये होगा सिलेंडर का हाइट। अगर हम उसको सिलेंडर को ऐसे रखेंगे, सिलेंडर को अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये होगा क्या, ये होगा उसका हाइट कितना है 15 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। सो ये होगा 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1/2, पाई का वैल्यू 22/7 है और रेडियस कितना है 7/2, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है और एच कितना है 15, इसका वैल्यू आएगा 1128.75 मीटर स्क्वायर आएगा इसका वैल्यू। ओके, और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। इस शेड में एक मशीन है, ओके, सपोज यहाँ पे एक मशीन है, ये कितना एरिया वॉल्यूम कवर करता है 300 मीटर क्यूब। ओके, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, यहाँ पे 20 लोग हैं। ओके, ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब। एक वर्कर कितना स्पेस लेता है 0.08 मीटर क्यूब। सो 20 वर्कर कितने लेंगे, 20 वर्कर कितने लेंगे 20 इंटू 0.08 विच इक्वल्स 1.6 मीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ इस शेड में एक मशीन है जो कि 300 मीटर क्यूब स्पेस ले रहा है और यहाँ पे 20 वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स, एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस लेता है तो 20 वर्कर्स कितने लेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है 1.6 मीटर क्यूब स्पेस लेता है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मच एयर इन द शेड, अब हमें कितना एयर यहाँ पे है। ओके, हमें जब मशीन नहीं था और वर्कर्स नहीं थे तो टोटल एरिया कितना था 1128.75 मीटर क्यूब, इतना एयर रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे मशीन है और वर्कर्स हैं तो वो कुछ वॉल्यूम के क्या कर रहे हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो कितना एयर रहेगा अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मशीन एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर्स। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना है 1128.75 मीटर क्यूब, ये है टोटल वॉल्यूम माइनस मशीन कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है 300 मीटर क्यूब प्लस वर्कर्स कितने हैं 1.6। सो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 75 माइनस 301.6 827.15 मीटर क्यूब एयर उस शेड में है। क्वेश्चन नंबर 6, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। यहाँ पे देखो एक जूस सेलर ये शेप का ग्लास यूज कर रहा है कस्टमर के लिए। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब इस सिलेंडर का रेडियस हमें मिल गया कितना 5/2 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन। यहाँ पे एक रेस्ट पोर्शन है जो कि ग्लास में बना हुआ है, मतलब ये वॉल्यूम वेस्ट है। ओके, ये वॉल्यूम में वाटर नहीं रहेगा। सो व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास का जितना वॉल्यूम होना चाहिए था ये क्या है, ये रेस्ट पोर्शन है। ओके, ये ग्लास में बना हुआ है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें एच मिल गया 10 सेंटीमीटर।
फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी हमें चाहिए और एक्चुअल कैपेसिटी कितना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कितना, पाई का वैल्यू 3.14 है। ओके 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2 और एच कितना गिवन है 10। ये 2 5 जा 10, यहाँ पे अगर हम 2 कैंसिल करेंगे 1.57। अगर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 196.25 cm3। कितना वॉल्यूम वो माइनस होगा, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ओके वॉल्यूम ऑफ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब 2/3 पाई का वैल्यू है 3.14 आर। इसका रेडियस कितना होगा, ये भी 5/2 होगा। ओके सो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 ये कैंसिल हो गया। ओके सो दिस वैल्यू विल बी 32.71 मीटर क्यूब। ये होगा एपरेंट कैपेसिटी, ये एरिया हम माइनस करेंगे। ओके सो एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा, एक्चुअल कैपेसिटी अगर इन दोनों को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 196.25 माइनस 32.71 which equals to 163.54 cm3। ये होगा इसका एक्चुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। देखो यहाँ पे एक टॉय है जो कि एक क्या है, एक हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए सर्कुलर कोन। मतलब यहाँ पे उसका अपर पार्ट क्या है, एक कोन है और उसका बॉटम पार्ट क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ओके अब हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इस कोन का हाइट कितना हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये बी सी, यहाँ पे देखो फिगर में ये 4, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। पहले हमें इस टॉय का वॉल्यूम चाहिए। टॉय का वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पे 1/3 पाई आर ये कॉमन फैक्टर होगा तो ये हो गया आर एच प्लस 2r। ओके सो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 3.14। ये होगा 3.14 इंटू रेडियस कितना है 2। सो 2 इंटू हाइट क्या है, कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर था, 2 इंटू 2। सो ये होगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू ये होगा 2 2 जा 4, ये होगा 4 कितना हो गया 8। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके हमने पहला पार्ट कर दिया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। अगर वो टॉय को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में अंदर रख दिया जाए तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सो हमें उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो अब क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ओके तो अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने तो टॉय का वॉल्यूम निकाल लिया है, अब क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3.14 इंटू सिलेंडर का रेडियस कितना है, इसका रेडियस जितना ये भी है तो ये होगा कितना आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 और सिलेंडर का हाइट कितना होगा, सिलेंडर का हाइट कितना होगा, ये जो कोन का हाइट प्लस हेमिस्फीयर का हाइट। ओके सो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 2 कितना है 4।
सो इसका वैल्यू होगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस इन वॉल्यूम कितना होगा, 50.24 cm क्यूब माइनस 25.12 cm क्यूब। सो ये होगा 25.12 cm क्यूब। सो स्टूडेंट्स, ये था सरफेस एरिया वॉल्यूम का कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।